तो मैं उनका पक्ष लेने के लिए तैयार हूं। मार्कंडे की कथा आती है, कहा महाराज इसकी उम्र खत्म हो गई। भगवान शंकर ने कहा कौन कहता है? बोले हाँ 21 साल जिएगा, ये खत्म होने वाली है। भगवान ने कहा नहीं, कल्प जिएगा। एक कल्प लिखा था, कल्प शब्द पढ़ा नहीं होगा तूने, चल हट। तो पक्षधारी हो गए बाबा। आग से आज तक कोई बचा नहीं ना। क्यों जी, आग में कोई चीज डाल दी जाए, कोई आदमी आग में बैठे तो बचेगा क्या? लेकिन प्रहलाद जी बच गए। जलती हुई चिता में प्रहलाद जी बैठे और उनका कपड़ा भी नहीं जला जी। क्यों जी? भगवान पक्षधारी हो गए, पक्ष ले लिया। बोले अग्नि ये मेरा है, इसको मत जलाना, ये मेरा है। कोई मार नहीं सकता, कोई छल नहीं सकता जिसके हृदय में भगवान का वास है। बाबा नानक ने भी इस बात को बड़ी कठोरता से कहा, आओ मरे ना ठागा जाए, नानक राम बसे मन माए। जिसके मन में राम बस गया उसे कोई मार नहीं सकता, उसे कोई ठग नहीं सकता, उसे कोई छल नहीं सकता। बहुत बड़ी सुविधा है, बहुत बड़ी सुविधा है। जीवन निश्चिंत हो जाएगा। मेरे से कई बार लोग पूछते हैं भगवान को मानने का फल क्या है, फायदा क्या है? तो मैं तो एक ही बात कहता हूं, अगर बेखौफ होकर के निश्चिंत होकर के जीना चाहते हो, अगर मुस्कुरा करके जीना चाहते हो तो भगवान को मानिएगा, भगवान को अपने अंग संग महसूस कीजिएगा। वो प्रभु हर समय मुझे वॉच कर रहा है, वो हर समय मेरी रक्षा के लिए, वो हर समय मेरे संग चल रहा है। बस इतना विश्वास मात्र कर लेने से जिंदगी बेखौफ हो जाती है। यहां पता नहीं रिवाज है कि नहीं, हमारे भारत में रात को कभी बाहर दरवाजे पर ठक ठक हो ना, कोई छेड़ हो तो लोग बाहर निकलते हैं अंधेरे में तो बोलना शुरू कर देते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसते हूं लोग पूजा कर, हे हनुमान जी महाराज रक्षा करना। पूछा गया भैया ये चौपाई अभी क्यों याद आई तुम्हें? बोले नहीं, हनुमान जी का नाम लूंगा ना तो चिंता नहीं रहेगी, डर नहीं रहेगा। तो 2 पल के लिए अगर तुम्हारी चिंता समाप्त हो सकती है, तो अगर ये विश्वास जीवन भर के लिए बना लिया जाए तो क्या तुम निश्चिंत नहीं हो जाओगे? गुजर तो रही है, गुजर जाएगी, परंतु यहां ऋषि कहते हैं बेखौफ होकर के जियो, निर्भय होकर के जियो, निडर होकर के जियो, निश्चिंत होकर के जियो। और ऐसी निश्चिंतता कि मृत्यु भी आएगी तो पूछेगी पहले क्यों भाई चलना है? हां, मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करता। प्रहलाद जी को मृत्यु ने हाथ जोड़ करके पूछा, क्यों जी महाराज? ब्रह्मा जी ने भेजा है, उन्होंने कहा है कि आपकी आयु का आखिरी दिन है, आज चलना है। पूछा आज तक किसी से? प्रहलाद जी से पूछा, हिम्मत नहीं हुई छूने की। सरस्वती देवताओं के कहने पर अयोध्या में चक्कर लगा रही है। देवताओं ने कहा किसी की बुद्धि पलट दे ताकि राम राज्य, राम वनवास में चला जाए। लेकिन सरस्वती घूम रही है, राम सबके मन में बसा हुआ है। साक्षात बुद्धि की देवी सरस्वती की हिम्मत नहीं हुई कि राम के किसी प्रेमी की वो बुद्धि भ्रष्ट कर सके। कितनी बड़ी बात है। हाँ, वो दहेज का माल काबू आ गया, मंत्रा दहेज की थी। दहेज का माल खतरनाक होता है, ध्यान रखना जरा। वो दहेज में आई थी बाहर से, इसलिए उसको पकड़ लिया उसने, वरना वो भी राम जी की आज्ञा से। आप गहराई से देखिए जरा, राम जी की आज्ञा से। राम दीवानों को, राम के प्रेमियों को सरस्वती भी बदल ना सकी। तो ऐसे 3 परिचय भगवान के दिए व्यास जी ने। ऋषियों ने कहा महाराज परिचय तो बहुत प्यारा दिया, नाम भी तो बता दीजिए, ऐसे परम दयालु कृपालु भगवान का नाम क्या है? कहा श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान का नाम है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, यहां श्री शब्द का अर्थ है राधा। अकेले कृष्ण की नहीं, युगल सरकार की पूजा है। सनातन धर्म में अकेले ब्रह्म की पूजा नहीं, शक्ति विशिष्ट ब्रह्म की पूजा है। शक्ति विशिष्ट, बिना शक्ति के परमात्मा बहुत अधूरा है। और भगवान श्री कृष्ण की तो आत्मा ही राधा है।
भगवान श्री कृष्ण की आराधना राधा है, भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा राधा है, आगे चर्चा आएगी बार बार। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा राधा है, भगवान श्री कृष्ण की कार्य शक्ति श्री राधा है। उनके बिना कृष्ण अवतार तो बहुत बहुत अधूरा है। श्री कृष्णाय वयम नुमः अर्थात राधा कृष्णाय वयम नुमः। अकेले भगवान की पूजा नहीं करनी, शक्ति सहित भगवान की पूजा करनी है। रामायण के अंदर दो बड़ी प्रज्वलंत उदाहरणें हैं। रावण ने अकेली सीता जी को चाहा, है ना, वो सीता जी को तो चाहता है पर राम जी को नहीं चाहता, ठीक है। और शूर्पणखा वो अकेले राम जी को चाहती है पर सीता जी को नहीं चाहती है? एक ने अकेली सीता जी को चाहा, उसका भी सत्यानाश हुआ, और एक ने अकेले राम जी को चाहा, उसका भी सत्यानाश हुआ। अगर दोनों को पकड़ लिया होता, दोनों के चरणों में आ गए होते, तो ना शूर्पणखा का कुछ बिगड़ता, ना रावण का कुछ बिगड़ता। इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहियो जो अकेले राम जी के पास या अकेले कृष्ण के पास तुम्हें ले जाना चाहते हैं। यहां युगल उपासना है। पार्वती के बगैर शिव भी शव है, शिव भी शव है। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः अर्थात श्री राधा कृष्णाय युगलाय वयम नुमः। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ कथा तो 56 भोग है, लेकिन कीर्तन तुलसी दल है। 56 भोग कब लगेगा? जब भगवान के लिए प्रिय तुलसी उसमें डाली जाएगी। तो कथा कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, वो भोग है, लेकिन तुलसी के बगैर भोग नहीं लगता। इसलिए कीर्तन सब करना। कभी भी कीर्तन के 2 पल आए, ये तुलसी दल सब भगवान को चढ़ाना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 नाथ नारायण वासुदेव। रामचंद्र श्यामा चकोरी, श्यामचंद्र श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्यामचंद्र श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। भैया कोई कितना भी सुंदर हो, लेकिन तुमको सुंदर लगे तब ना। क्या आपको ये हमारी सरकार सुंदर लगती है कि नहीं लगती? पक्की बात, अगर लगती है तो फिर बताओ, बात करके बताओ ना। कहने में क्या इतराज है? सुंदर फूल को देख के बोलते ब्यूटीफुल, वाह एक्सीलेंट। यहाँ क्यों नहीं? ये तो दुनिया की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुप्रीम पर्सनैलिटी है, इसकी प्रशंसा तो करनी पड़ेगी जी। बड़ी सुंदर